नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज 30 अक्टूबर है, छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली 31 अक्टूबर को। तो दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं हम अपने दर्शकों को और इसके आगे की चर्चा करते हैं। बिहार की चर्चा। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के नंबर 2 कभी माने जाते थे, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी भी माने जाते थे, लेकिन बाद में क्या सब हुआ यह हमारे दर्शकों को पता है, हमें और आपको तो पता ही है। तो देखिए, आरसीपी सिंह आज की तारीख में भाजपा में, जब नीतीश कुमार से नाराज हुए, नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा में फिर नहीं भेजा, उन्होंने जेडीयू छोड़ा तो बीजेपी के किनारे लगे। बीजेपी में ऐसा लगा कि वे कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन हासिल कहां होना था। अजीत जी आप ही कहते हैं कि नीतीश कुमार के दुश्मन किसी पार्टी में जिंदा नहीं रह सकते। तो देखिए, अब आरसीपी सिंह अपने व्यक्तित्व के बूते, अपनी पहचान के बूते एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं कल 31 अक्टूबर को, दिवाली के दिन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की जयंती है, इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है। और आरसीपी सिंह की जाति क्या है यह भी पता है। आरसीपी सिंह नालंदा से आते हैं, कुर्मिस्तान जिसे कहा जाता है। आरसीपी सिंह यदि नई पार्टी बना रहे हैं तो संभावनाएं क्या होगी, क्योंकि कल से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आरसीपी सिंह क्या नीतीश कुमार से बदला लेना चाहते हैं। इस बात की चर्चा भी हो रही है कि अब तक बीजेपी ने फैसला क्यों नहीं लिया। इस बात की चर्चा भी हो रही है कि 2020 में जैसे चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर नीतीश कुमार को 38 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया, तो आरसीपी सिंह जब नई पार्टी बनाएंगे तो उनके साथ कौन बड़े लोग जुड़ेंगे, किस जमात के लोग जुड़ेंगे, किस जाति के लोग जुड़ेंगे, किस पार्टी के लोग आएंगे और इससे नुकसान किसको होगा। अधिकांश लोग कह रहे हैं जेडीयू को ही नुकसान होगा। देखिए, पटना में कुछ होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन अभी बड़े चेहरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, संकट के दिनों में जो आरसीपी सिंह के साथ रहे लोग, कुछ लोग ही बच गए थे। हमने कल रात से लेकर आज भी उनमें से कई लोगों से बातचीत की। हमने पूछा, क्या आप भी कल आरसीपी सिंह के साथ नई पार्टी में जाएंगे? कई लोग बीजेपी में हैं। उन्होंने कहा सवाल पैदा नहीं होता है। तो आरसीपी सिंह की जमीन क्या, आरसीपी सिंह की पार्टी का मतलब क्या, आरसीपी सिंह की पार्टी बनने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी और क्या नीतीश कुमार से बदला लेना चाहते हैं आरसीपी सिंह, इस मुद्दे को समझना आवश्यक है। क्योंकि बिहार में हर बात यदि प्रशांत किशोर को छोड़ दें तो जाति का कार्ड ही खेला जाता है। और किस समीकरण के कुछ समीकरण के बूते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। पटना में गांधी मैदान में वह रैली भी हमें याद है, आपको भी याद है, जब लव कुश सम्मेलन हुआ था और वहीं से शंखनाद हुआ था कि लालू प्रसाद की सत्ता को हिला देंगे। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार में जिस भी नेता की कोई हैसियत बन जाती है वो कभी ना कभी अपनी पार्टी लॉन्च करता है। अगर मूल पार्टी से अलग होता है तो अपनी पार्टी लॉन्च करता है, अपनी पार्टी बनाता है। बिल्कुल। तो आरसीपी सिंह उसके अपवाद नहीं। आप याद करिए कितने लोग, साधु यादव अलग हुए तो पार्टी बनाई, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई, देवेंद्र यादव ने अपनी पार्टी बनाई, उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार पार्टी बनाई, जीतन राम मांझी ने पार्टी बनाई। तो जो लोग मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए और किसी वजह से अपनी जो मूल पार्टी है उसके साथ उनकी नहीं पटरी बैठी और अलग होना पड़ा, तो उन्होंने पार्टी बनाई जी। और हमको आपको पता है, बिहार के लोग भी जानते हैं कि आरसीपी सिंह की क्या हैसियत थी। एक समय बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह थे और ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार, जो एक समय गोविंदाचार्य ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा है, तो नीतीश कुमार एक समय मुखौटा थे। नीतीश कुमार का चेहरा दिखा करके वोट लिया जाता था, लेकिन सरकार चलाना, प्रशासन चलाना, राजनीति करना, ये सारे काम आरसीपी सिंह के हाथ में। हाँ, सारे एसपी डीएम सुबह से दरबार लगाए होते थे। कौन जिला में कौन डीएम बनेगा, कौन एसपी बनेगा, कौन विभाग का प्रधान सचिव होगा, सब कुछ आरसीपी सिंह ही तय करते थे।
नहीं, बीडीओ सीओ रिपोर्ट करते थे। बीडीओ सीओ ये वही दौर था ज्ञानेश्वर जी, जिस दौर में बीडीओ और सीओ ने विधायकों और सांसदों और मंत्रियों की बात सुननी बंद कर दी थी, क्योंकि जी। उसका सीधा एक्सेस आरसीपी सिंह को था। चाहे वो किसी भी ब्लॉक का बीडीओ हो, वो सीधा सक्षम था कि आरसीपी सिंह के ऑफिस में बात कर ले। तो वो फिर अपने यहाँ बिल्कुल। के किसी विधायक को कोई तरजीह नहीं देता था, अपोजिशन का मतलब नहीं था, और जेडीयू बीजेपी के विधायकों को कोई वो महत्व नहीं देता था। तो चाहे प्रशासन चलाना हो, राजनीति करनी हो, जिलेवार घूम करके संगठन बनाना हो, वो भी आरसीपी सिंह कर रहे थे। तो शासन प्रशासन चलाना, नीतिगत फैसले करना, राजनीति करना, ये सब आरसीपी सिंह करते थे। तो उसका मतलब कि वो एक समय राजनीति के सबसे पावरफुल व्यक्ति रहे बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, हैरानी बिल्कुल। की बात थी कि इतनी देर क्यों की उन्होंने पार्टी बनाने में। खैर, ये जी। उन्होंने सोचा होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है, तभी हम पार्टी बनाएंगे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी। बीजेपी में जाने के तुरंत बाद हमको लगता है कि उनका मोह भंग हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दम पर कोई भी, हम लोग कहावत है ना कि बछड़ा तो खूंटे के दम पर उछलता है, जितना मजबूत खूंटा होगा उस खूंटे के दम पे ही तो बछड़ा उछलेगा। तो इनको बिल्कुल। लगता था कि इनका खूंटा है बीजेपी। लेकिन वही जो अभी आपने कहा कि बीजेपी में हो या आरजेडी में हो, अगर नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ली तो कब पाला बदलेगा, कब समय बदलेगा, और कब आप विरोधी हो जाएंगे नीतीश कुमार के और आपकी मूल पार्टी आपको किनारे लगा देगी। तो वो नीतीश कुमार के साथ, उनके आरसीपी सिंह के साथ हुआ। जब वो उस समय, जब वो बीजेपी के साथ थे, तब तो बीजेपी उनको हवा दे रही थी, तरजीह दे रही थी, मंत्री बना करके रखी थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए, वैसे ही सारा मामला, सारा खेल पलट गया। तो उस समय से उनके दिमाग में होगा कि हमको अपनी पार्टी बनानी है। तो पार्टी वो बनाएंगे जैसे तमाम नेता बनाते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं, एक एमएलए जीता, 2 एमएलए जीता, कोई नहीं जीता, कई बार ऐसा हुआ है। तो वो पार्टी बनाएंगे। वोट कितना आएगा ये हम लोग पार्टी बनने के बाद, चेहरे आने के बाद, उनकी तैयारियों के बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक हमको अपनी राजनीतिक समझ कहती है कि वो बहुत ही खुल करके नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की राजनीति नहीं करेंगे। अच्छा। उसका कारण ये है कि वो जहां से आते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उसमें गद्दार मान लिए जाने का एक बड़ा खतरा होगा। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं उस जाति के, उस इलाके के, उस क्षेत्र के। अब स्मूथ ट्रांजिशन में वो नीतीश कुमार की जगह लेने की राजनीति करेंगे, जो हमने पहली बार कहा था कि वो स्मूथ ट्रांजिशन, वो चाहते हैं कि बहुत स्मूथली ऐसा मैसेज जाए कि अब वैक्यूम बन रहा है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आरसीपी सिंह आए हैं। वैक्यूम इसलिए बन रहा है, देखिए बिहार के लोग हों, उसमें नालंदा के लोग भी शामिल हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार बेस्ट ऑफ द हेल्थ में नहीं है, बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, चाहे उनका जितना भी आप उनसे भाषण करवाया जाए, लेकिन वो सब दिख रही हैं चीजें उनकी। तो खाली तो होना है, अब 1 साल में हो जाए, अगले साल चुनाव के बाद हो जाए, या 2 साल में, 4 साल में हो जाए। आरसीपी सिंह की उम्र अभी 66 साल है, तो एटलीस्ट उनकी 10 साल की पॉलिटिक्स बची हुई है। वो अभी 10 साल कम से कम राजनीति करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं, जितने स्वस्थ हैं, फिट हैं वो। तो अगर वो 10 साल की राजनीति बची है, तो वो पंगा लेकर के नीतीश कुमार को निपटाने की राजनीति करके सफल नहीं हो सकते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। उनको यही मैसेज देना होगा कि अभी जो नीतीश कुमार की जगह खाली होगी, हम वो जगह लेना चाहते हैं, उस जगह को भरना चाहते हैं। ये राजनीति तो सफल हो सकती है। अगर कहीं उनके मन में कोई भ्रम होगा कि अब नीतीश कुमार अपने आखिरी उसमें राजनीतिक पारी खेल रहे, तो हम दिखा देंगे। स्पष्ट है ना कि देखिए, जो जिस जाति की बात करें, कुर्मी जाति की बात करें, वहां कोई दूसरा नेता पैदा ही नहीं हुआ या आगे ही नहीं बढ़ा। देखिए सतीश कुमार याद कीजिए, जो गांधी मैदान में रैली हुई थी, जिसके मुख्य आयोजक थे, वे कहां चले गए जब नीतीश कुमार से अलग हुए? कुशवाहा जाति में कई नेता पैदा हो गए, कई नेता समानांतर खड़े हो गए, कई नेताओं की बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है, लेकिन कुर्मी जाति में इकलौते नेता, जैसे हम यादवों के बारे में बात करते हैं कि चाहे जितने नाम हो जाए, बात तो लालू यादव की ही सुनी जाएगी। बिल्कुल। तो वही हैसियत, जो यादव समाज में जो हैसियत लालू यादव की राजनीतिक हैसियत बनी, वही कुर्मी में नीतीश कुमार की हैसियत है। तो आप लालू यादव को हम नुकसान कर देंगे, लालू यादव को हम खत्म कर देंगे, ये सोच के आप राजनीति, यादव की राजनीति नहीं कर सकते। आप देखिए पप्पू यादव को भी देखिए, चुनाव जीत गए, लेकिन कभी आप नहीं सुनिएगा कि वो लालू यादव के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि हम लालू यादव की राजनीति खत्म करके उनकी राजनीति पर, हम उनकी जगह पर हम आ जाएंगे। ये नहीं करना होता है, क्योंकि फिर उस नेता, ऐसे नेताओं के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो भावनाओं को आहत करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं बिहार में, खासतौर से कास्ट सेंटीमेंट को आप हर्ट करके। तो ये आरसीपी सिंह इस बात को जान रहे हैं कि कास्ट सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना है।
ये नहीं कहना है जी कि हम नीतीश कुमार को रिप्लेस कर देंगे, अब नीतीश कुमार खत्म हो गए तो एक धक्का और दो, नीतीश कुमार को गिरा दो। अगर उनके मन में ये बात है, कोई भ्रम है, और अगर इस लाइन पर वो राजनीति करेंगे, तब तो तय मानिए कि सफलता नहीं मिलेगी। फिर तो वही बिल्कुल स्थिति होगी जो दूसरे तमाम यादव नेता लालू यादव को गाली देके, जितने लोग आए लालू यादव को रिप्लेस करने और कोई सफल नहीं हुआ, वो स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए वो चाहे हर जाति में है, कोई ऐसा नहीं है। आप मराठा नेताओं को देख लीजिए, शरद पवार को रिप्लेस करने की राजनीति कोई नहीं कर सकता, उनके भतीजे नहीं कर पाए। जो जी सगे भतीजे हैं उनके, अजीत पवार, वो भी राजनीति नहीं कर पाए शरद पवार को रिप्लेस करने का। शरद पवार ने अपनी बेटी के जरिए 1.5 लाख वोट से हरवा दिया अजीत पवार की पत्नी को बारामती सीट पर, और हमको कोई बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर बारामती विधानसभा सीट में भी अजीत पवार हार जाए, क्योंकि वहां अजीत हम्म, पवार के सगे भतीजे को शरद पवार ने खड़ा किया। तो चाहे मराठा अच्छा नेता हो, आदिवासी नेता हो, जिसको लोगों ने मान लिया, शिबू सोरेन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। शिबू सोरेन को विधानसभा चुनाव हरा दिया था राजा पीटर ने, लेकिन कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है उनको, उनकी राजनीति की जगह बिल्कुल कोई नहीं ले सकता है। तो हम्म, आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार की राजनीति की जगह नहीं ले सकते। उनकी जो राजनीति है उनको धक्का मार के और ये नहीं कर सकते हैं। उनको, जो हमने कहा कि स्मूथ ट्रांजिशन हो, नीतीश कुमार हम्म, का समय जब खत्म हो, और जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि कोई कुर्मी नेता नहीं हुआ, तो लालू यादव के यहाँ, हाँ बिहार में कोई यादव नेता नहीं हुआ लालू यादव के कद का, तो वहां लालू यादव का बेटा आ गया उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने, फिल इन द बिल्कुल ब्लैंक्स के लिए। नीतीश कुमार के हम्म, पास तो वो भी नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को आगे किया नहीं है, अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को आगे नहीं किया है, तो वो जगह खाली है, एकदम वैक्यूम है उस जगह में। जिस तरह से हम्म, कोयरी जाति में वैक्यूम है, जगह है, शकुनी चौधरी को कहिए, उनके बाद कोई दूसरा नेता आया नहीं तो कई नेता आ गए। अब सम्राट चौधरी उस जी जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उमेश कुशवाहा भी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा भी राजाराम हैं, बिल्कुल कुशवाहा है, आलोक मेहता है, बहुत लोग हैं, लेकिन जी पूर्वी में कोई नेता नहीं। तो हम्म, आरसीपी को वो जगह लेनी है। हम जहां उन तक उनकी राजनीति समझ रहे हैं, उनको वो जी जगह लेनी है, और पर्दे के पीछे से वो क्या खेल कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जो आपने कहा कि बिल्कुल चिराग पासवान की तरह वो क्या जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये संभव है। लेकिन खुल के जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम हनुमान है मोदी के, लेकिन हमको नीतीश कुमार को हराना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, ये बात नहीं कहेंगे आरसीपी से, क्योंकि हम्म, उन्होंने चिराग पासवान का हश्र भी देख लिया है। जबकि चिराग पासवान के पास तो अपना 5% वोट बैंक था, इसके बावजूद बिल्कुल उनका सिर्फ एक एमएलए जीता, वो भी बाद में पार्टी छोड़ करके चला गया। तो उस तरह की गलती नहीं करेंगे जो चिराग पासवान ने गलती की, वो किसी के हाथ का टूल बनेंगे भी आरसीपी सिंह, तो बड़ी होशियारी से बनेंगे, उनमें अपनी पॉलिटिक्स बचाए रखते हुए, अपनी पॉलिटिक्स की संभावनाएं बचाए रखते हुए। जब देखिए, हमने जी कहा कि वो 66 साल के हैं, अभी 10 साल, 11 साल, 12 साल उनकी पॉलिटिक्स में बचा हुआ है। उस हम्म, उस संभावना को बचाए रखते हुए, उनको पता है कि जेडीयू नीतीश कुमार के बाद बिखरेगी, पार्टी भी कमजोर होगी, लोग भी पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी पर कंट्रोल करने की मारामारी मचेगी। लेकिन एक बात हम समझना चाहते हैं अजीत जी कि देखिए आरसीपी सिंह के साथ जुड़ेंगे कौन लोग। देखिए हम प्रशांत किशोर की बात को भी इतर रखें, प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई है, नई सोच है, नए लोगों को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में जो राजनीति चल रही है और जो राजनेता है, देखिए अब अच्छे लोग तो आ नहीं रहे हैं, और जो लोग हैं वह किसी न किसी पार्टी में है, चाहे आरजेडी के साथ है, चाहे जेडीयू के साथ है, चाहे बीजेपी के साथ है। इसमें अब देखिए आ गए आरसीपी सिंह, पहले से मुकेश सहनी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतनराम मांझी भी हैं। तो इनके साथ जुड़ने वाले कौन लोग हो सकते हैं आरसीपी सिंह के साथ, क्योंकि चेहरे तो दिखाई पड़ना चाहिए ना। जो आपने कहा कि देखिए इनकी पहुंच कहां तक हो गई थी, कैसे कंट्रोल कर रहे थे, सीओ वीडियो भी आरसीपी सिंह के सेक्रेटेरिएट को देखता था, तो फिर इनकी पहुंच कहां तक होगी, और इनके साथ जो जुड़ने वाले लोग होंगे, क्या वे लोग होंगे जिन्हें आरजेडी में कोई जगह नहीं मिल रही होगी, जो जेडीयू से बहुत निराश होंगे, जिन्हें बीजेपी अपने साथ लेने को तैयार नहीं होगी, जो बिल्कुल कहीं नहीं वह आरसीपी सिंह के साथ दिखेंगे। बिल्कुल, ये वो लोग दिखेंगे, ये चुनाव का समय आएगा तब। अभी जी अभी उनका अभी अपना ही चेहरा वो दिखाएंगे। जैसे आप याद करिए कि अभी प्रशांत किशोर अपना ही चेहरा दिखा करके उन्होंने राजनीति की। जब चुनाव मुकेश लड़ने की सहनी बारी आई, तब वो दूसरे लोगों को लेकर के आए। प्रशांत किशोर अकेले घूम रहे थे, बिल्कुल पद यात्रा कर रहे थे। उसी तरह से आरसीपी सिंह भी पद यात्रा करेंगे। आरसीपी सिंह को पता है वो पहचान की मोहताज नहीं है, जहां जाएंगे उनको सुनने के लिए लोग आएंगे। 200-500 लोगों की भीड़ जुटना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जितने लोगों को जिले में और प्रखंड में प्रभारी और नेता बनाया था जेडीयू का, उसमें काफी लोग हाशिए में डाल दिए गए। बाद में लोगों की टिकटें नहीं हुई, जिनको इन्होंने वादा किया था उनकी टिकट नहीं हुई, सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पर इनके पास लोग जुड़ जाएंगे। और जैसा हम पिछली बार जब हम लोग आरसीपी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था ना कि टीडीपी का एक ब्रांच खुल जाए पटना में,
तो उसको भी जी चलाने के लिए हर जिले में लोग मिल जाएंगे, तेलुगु देशम पार्टी के लिए भी लोग मिल जाएंगे, डीएमके के लिए भी लोग मिल जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हमने तो देखा था अरुण कुमार ने नई पार्टी बनाई थी और बिल्कुल ही नई पार्टी बनी थी, और हम मोतिहारी पहुंचे तो देखे चंपारण में फुल फ्लेज उनकी यूनिट काम कर रही थी, उनके पूरा एक संगठन खड़ा बिल्कुल। था और 100-200 लोग, 500 लोग थे उनका स्वागत करने के लिए। तो अभी हम्म। आरसीपी सिंह वही राजनीति करेंगे जो राजनीति प्रशांत किशोर ने शुरू में की, पहले जब वो पदयात्रा लेकिन शुरू। अजीत जी, देखिए अजीत जी, नीतीश कुमार के बारे में एक बात और कही जाती है ना, और वो गाना भी बड़ा सटीक बैठता है, तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो जो लोग आरसीपी सिंह के साथ दिख गए, नीतीश कुमार की आंखें उन्हें कैसे तरेलेगी, इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि देखिए, वो नीतीश तो है, कुमार। ये जोखिम तो होगा, ये जोखिम होगा, हम्म, लेकिन ये जोखिम वही लेगा जिसको पता है कि अब जेडीयू में कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, जेडीयू जी में जो चीजें जहां एस्टैब्लिश हो गई हैं, आरसीपी के जाने के बाद जो एक नया टेक ओवर हुआ संगठन का, और जिन लोगों को 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिली, जो जीते या हारे, अभी वही दावेदार हैं। तो एक हम्म, बड़ा वर्ग ऐसा जिसको पता है कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो जा सकता है उनके साथ, आरसीपी सिंह के साथ, लेकिन अभी उसकी भी बहुत जरूरत उनको नहीं है। अभी तो क्या है, हम्म, अपनी प्रासंगिकता हम सब लोग भूल गए थे कि आरसीपी सिंह भी एक नेता है बिहार में। चर्चा नहीं बिल्कुल। होती थी, कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज देखिए, आप चर्चा कर रहे हैं। बिहार का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो है वो 2 बार चर्चा कर चुका, 10 दिन में, 12 दिन में। बिल्कुल, तो ये अपने वो आप तो में, गांव पकड़ लिए थे, गांव पकड़ लिए थे, पटना तो रह ही नहीं रहे थे। हाँ, तो वही वो तो तो मुर्दाबाद में रह रहे वही थे। गांव चले गए थे। तो ये मामूली जी बात नहीं है कि उनकी चर्चा शुरू हो गई है, वो वापस चर्चा में आ गए, और एक उनके जी राजनीतिक वजूद उनका इस्टेब्लिश हो रहा है कि एक पॉलिटिकल फिगर आरसीपी सिंह भी है। और जब आप, हम्म, जब ओब्लिवियन से निकल के आते हैं, बियाबान से निकल के आते हैं, तो फिर धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और एक दूसरी बात हम्म, देखिए, हमने कितनी फिल्मों में देखा है, और ये राजनीतिक वास्तविकता भी है, कि कई बार होता है कि जब सेनापति से विहीन होती है पार्टियां, तो पुराने लोगों को खोज करके लिया करके बिठाया जाता है। हम बहुत, ये लॉन्ग शॉट है, बहुत लॉन्ग शॉट है, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार की जगह खाली होने के बाद क्या पता कि जेडीयू के लोग आरसीपी को ले आए कि हमारा नेतृत्व संभालिए। ये कोई नई बात तो हम्म, है नहीं, बहुत सारे लोग पुराने छोड़ करके गए लोग वापस आए, तो जी नेतृत्व दिया गया उनको। जब हम्म, जेडीयू में कोई नेता कामयाब नहीं होगा, देखिए अभी तक तो नहीं लग रहा है कि कोई नेता ऐसा है जो नीतीश कुमार की जगह को भर देगा या कामयाब हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। आरसीपी बाहर है, लेकिन ये बात जी ईमानदारी से पूछिएगा किसी भी जेडीयू के नेता से, कि आज अगर वो हम्म, जेडीयू में वापस आ जाए, किसी वजह से आ जाए, तो क्या उनकी नंबर 2 की हैसियत नहीं बनेगी? क्या आकर के वो पार्टी कंट्रोल नहीं कर लेंगे? वो निश्चित रूप बिल्कुल से कर पार्टी लेंगे। कंट्रोल कर लेंगे और पार्टी चला भी लेंगे, क्योंकि जिसको कुर्मिस्तान आप कह रहे हैं, वहां उनका वजूद बहुत मजबूत होगा। नीतीश कुमार के बाद उनका वजूद हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा महाभारत हो जाएगा, जितने दावेदार हैं और जो लोग रहे हैं, मतलब आरसीपी सिंह के जाने के बाद ललन सिंह की क्या भूमिका रही है, अभी संजय झा की क्या भूमिका है, और फिर देखिए मनीष वर्मा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, और तमाम जो ऐसे नेता हैं, अशोक चौधरी किस तरीके से भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं। यदि आरसीपी सिंह आए तो फिर एक भीतर में ही महाभारत भी दिखेगा। हाँ, वो दिखेगा, तो इसलिए वो अभी नहीं आ रहे हैं। अब हम अभी आने जी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम एक लॉन्ग शॉट, हमने कहा कि एक लॉन्ग शॉट है, जी क्योंकि हम्म, अगर चुनाव, अगले साल के चुनाव में वो विफल होंगे, अभी उनकी सफलता का हमको कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन जेडीयू किस तरह का परफॉर्म करती है, और उस बिल्कुल परफॉर्मेंस के बाद जब सरकार बनती है, नहीं बनती है, और उसके बाद नीतीश कुमार की क्या स्थिति होती है, इन सब चीजों पर बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी। और जितने आपने नाम बताए, उसमें एक मनीष वर्मा को छोड़ दीजिए, तो सब इस पार्टी के बुनियादी कैरेक्टर से बाहर के लोग हैं। जो इस हम्म, पार्टी का बुनियादी कैरेक्टर, कुर्मी जाति की पार्टी है, ये कैरेक्टर है, उसके बाहर के लोग हैं। तो ये बहुत ही जी कम है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि कोई भी आकर के और पार्टी संभाल लेगा, क्योंकि पार्टी का एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये वो पार्टी नहीं है। ये पार्टी जब तक उसी कास्ट का कोई बड़ा लीडर उसको नहीं हैंडल करेगा, तब तक नहीं होगा। इस बात को आप दूसरा, आप क्या सोच सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी कल को कोई दूसरी जाति का आदमी आकर के संभाले, या सुहेल देव समाज दूसरा संभाले कोई, या जीतन राम मांझी की पार्टी कोई दूसरा आदमी संभालेगा? ये संभव ही नहीं है। वहां तो संभालने के लिए कुर्मी ही चाहिए है, और संभव हो बिल्कुल तो नालंदा का ही कुर्मी चाहिए है। तो हम आगे की जो संभावना 2 साल 5 साल बाद की देख रहे हैं, तो टकराव का एक ही कैरेक्टर है, मनीष वर्मा। मनीष वर्मा भी आईएएस रहे हैं, और उनको अभी आगे किया है नीतीश कुमार ने। वो घूम रहे हैं प्रदेश में, अपनी छवि बना रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जो आज से 15 साल पहले आरसीपी सिंह कर रहे थे। तो जी ये मान के चलिए कि मनीष वर्मा भी आरसीपी सिंह से 5-15 साल पीछे हैं। तो अब हम्म, इतनी तेजी से चल के क्या कोप कर पाएंगे? इतनी तेजी से वो चलेंगे इस स्पीड में कि वो पहुंच जाए जहां आरसीपी सिंह पहुंचे थे?
तो वो अगर वहां तक पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है, नीतीश कुमार अगर अपना उत्तराधिकारी चुनने की स्थिति में रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तराधिकारी चुने बगैर हाशिए में जाते हैं नीतीश कुमार, तो जो घमासान मचेगा, हम आपको कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, उसी पार्टी से 100 आदमी जाकर के आरसीपी को कहेगा कि आगे पार्टी संभालिए, आपके बिना पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आरसीपी का अपना वजूद बन जाए, एक अपनी राजनीति जम जाए, उनकी एक पार्टी जो बना रहे हैं उसके दम पर वो राजनीति करके 2%, 1%, 1.5% कहीं से वोट का जुगाड़ कर ले, एक नेता हो जाए, लोगों की मेमोरी रिफ्रेश हो जाए कि आरसीपी सिंह एक नेता थे। तो अभी ये करना है। और इस लड़ाई की शुरुआत तो नालंदा से ही होगी। और देखिए, आप जो उत्तराधिकारी चुनने की बात कर रहे हैं या नीतीश कुमार की मना स्थिति की बात कर रहे हैं, 2 दिनों पहले एनडीए की बैठक हुई थी और नीतीश कुमार ने अपने फिटनेस का प्रमाण तो दिया ही, यह भी दिखाया कि देखिए, मेमोरी पावर को लेकर जितनी बातें चल रही वह ठीक नहीं है। वह बिहार में हर घर बिजली की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा 2018 में हमने अंतिम घर में भी बिजली पहुंचा दी। तो विजेंद्र प्रसाद यादव वहां थे। देखिए, डाटा करेक्शन, मैं मेमोरी पावर की बात कर रहा हूं। विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं, 2016 में ही हो गया था। तो नीतीश कुमार ने कहा नहीं 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 नहीं, 2016 में हमने संकल्प लिया था, अंतिम घर में बिजली हमने 2018 में पहुंचाई। तो नीतीश कुमार यह भी, और जब वह अपने को फिट मान रहे हैं, बेटे को उत्तराधिकारी बनाया नहीं, इसके पहले जितने लोगों को वह नंबर 2 बताते रहे और फिर उनका क्या हाल हुआ, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, अब मनीष वर्मा नए नए हैं, सभी जिलों में घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इच्छा से हो रहा है। और यदि मुख्यमंत्री की इच्छा से नहीं होता तो जिला की जो यूनिटें हैं जेडीयू की, वह 60 नहीं होती। तो नीतीश कुमार उत्तराधिकारी चुनेंगे, इस पर भी संदेह है। हाँ, देखिए, अगर नहीं चुने तो बोल, हमने कहा ना कि अगर नहीं चुने तब तो जो घमासान होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, बहुत देखने वाला होगा। वो फिर वो एपिक वार होगा, जो एपिक वार जिसको बोलते हैं वो होगा, वो राजनीति का एक हम लोग भी मंजर देखेंगे। लेकिन अगर वो चुनने की स्थिति में रहे, जैसा आपने कहा कि अभी उनकी मेमोरी भी ठीक है और फिटनेस भी ठीक है और वो राजनीति कर रहे हैं, और उनकी उनकी मर्जी से मनीष वर्मा घूम करके और संगठन का काम देख रहे हैं बिहार में, तब तो ये मानिए कि उनको कहीं ना कहीं ये भनक होगी कि आरसीपी सिंह अभी खत्म नहीं हुए, आरसीपी सिंह का उभार हो सकता है, तो उसके पहले उनकी काट तैयार करके रखते हैं और एक दूसरे व्यक्ति को अपनी पार्टी की कमान संभालेंगे, सौंपेंगे। इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने बहुत गहरी गांठ बांधी है आरसीपी सिंह को लेकर के, और वो गांठ नहीं खुलेगी। अगर गांठ नहीं खुलनी है तो नीतीश कुमार को बेस्ट ऑफ द माइंड, बेस्ट ऑफ द हेल्थ में रहना होगा, ताकि वो अपना उत्तराधिकारी अपने सामने मनीष वर्मा को स्टैब्लिश करके जाएं। भले अपनी गद्दी नहीं दे दें उनको, लेकिन उत्तराधिकारी तो घोषित हो ही जाता है ना, जैसे मायावती ने कर दिया अपने भतीजे आकाश आनंद को। हालांकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि उत्तराधिकारी कोई और घोषित होता है और एक्चुअल में उत्तराधिकारी बनता कोई और है। जैसे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी राज ठाकरे माने जा रहे थे, और उस समय जो उद्धव ठाकरे थे वो तो फोटोग्राफी वगैरह करते थे, उनको कोई चिंता, कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, लेकिन उत्तराधिकारी बने उद्धव ठाकरे। इसी तरह से शरद पवार के उत्तराधिकारी बनाए जा रहे थे अजीत पवार, तो पार्टी से ही जाना पड़ा। इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी संजय गांधी थे, घोषित उत्तराधिकारी थे, लेकिन समय ने, स्थितियों ने ऐसा करवट बदला कि राजीव गांधी उत्तराधिकारी बने जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे। तो हम लोगों ने राजनीति में ये सब भी देखा है कि मंशा किसी और की होती है, कोई और अपने को उत्तराधिकारी मान रहा होता है, नेता भी किसी और को चुनता है और अंत में कोई दूसरा बन जाता है। मायावती ने आकाश आनंद को बनाया और फिर हटाया, फिर दोबारा बनाया। तो इस तरह के प्रयोग नीतीश कुमार भी करते हैं। नीतीश कुमार अगर गांठ बांधे हुए हैं आरसीपी सिंह से कि इनको नहीं जमने देना है किसी हाल में एनडीए की पॉलिटिक्स में, जेडीयू की पॉलिटिक्स में या किसी भी पॉलिटिक्स में, तो तब तो उनको उत्तराधिकारी घोषित कर देना होगा मनीष वर्मा को। हमने पहले जैसे कहा, अगर बिना घोषित किए हुए वो हाशिए में जाते हैं या राजनीति से अलग होते हैं, तब बहुत बड़ा घमासान मचेगा, और उस घमासान में आरसीपी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि आरसीपी की जड़ें ज्यादा गहरी हैं। मनीष वर्मा को अभी अपनी जड़ जमानी है। जैसा हमने कहा कि वो 15 साल पहले वाला काम कर रहे हैं जो आरसीपी 15 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, संगठन बनाना। आज देखिए, हर जिले में, हर ब्लॉक में संगठन में आदमी होगा आरसीपी का चुना हुआ, जो आरसीपी सर ही कहता है, उनको आरसीपी सर कहता है। और हमने तो ऐसा भी दौर देखा है कि आरसीपी सर का फोन आया तो लोग बैठ के नहीं सुनते थे, खड़े होकर के बात करते थे लोग। तो वो अब आरसीपी सर के लोग तो हर जगह हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होती है पार्टी के भीतर,
तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार कोई डिसीजन किए बिना हाशिए में जा रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं, राजनीति से अलग होते हैं, तब तो आरसीपी के लिए मौका है। अन्यथा मौका नहीं बनेगा। अगर मनीष वर्मा को स्टैब्लिश कर देता है नीतीश कुमार अपने रहते रहते, तो आरसीपी के और दिन भी देखिए, लिए प्रतीकात्मक ही चुना आरसीपी सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का दिन। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी जब मालूम है कि कल वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो फिर एक्शन लेने में क्यों देरी कर रही है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध तो नीतीश कुमार के बिल्कुल ठीक है। नीतीश कुमार ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि हम साथ हैं, जो गलतियां हमने पहले की है वह गलती नहीं करने जा रहे हैं। और यह भी मतलब अब स्पष्ट है कि देखिए, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई है। नीतीश कुमार ने यह समझ लिया है कि देखिए, कुशवाहा पॉलिटिक्स में जो कुछ गड़बड़ हुआ था उसे हमने रफ्फू कर लिया है, चाहे वह सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश कुशवाहा हो, भगवान सिंह कुशवाहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी बनाने के बाद ही एक्शन लेगी, इसका इंतजार कर रही है? यही तरीका होता है। आप एजम्पशन पर नहीं कर सकते, आप एजम्पशन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है कोई भी पार्टी की। आप बनाने जा रहे हैं तो ठीक है, अभी बनाने जा रहे हैं। जब वो पार्टी बना देंगे, आधिकारिक रूप से पार्टी की घोषणा हो जाएगी, वो उसके अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे, तब बीजेपी उनको पार्टी से निकाल देगी प्राथमिक सदस्यता से, या फिर ये खुद ही उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे बीजेपी से। ये दो चीजें होती हैं। तो ये उसी समय होगा, उसके पहले नहीं करेगी। और अभी चाहे जितना भी अच्छा संबंध हो, ज्ञानेश्वर जी आप तो बहुत पॉलिटिक्स के नुआंसेज को जानते हैं, तमाम संबंधों के बावजूद कोई भी पार्टी अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस नहीं करती है। कोई भी पार्टी अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस नहीं करती है। फिर हम बार बार मिसाल देते हैं बाहर से। अभी भी देखिए 9 सीटों पर बाई इलेक्शन है, तो समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छोड़ी थी कांग्रेस के लिए, वो भी खैर की सीट अलीगढ़ में और गाजियाबाद की सीट, जहां सबको पता था कि कांग्रेस किसी हाल में कोई नहीं जीत सकता, मतलब इंडिया ब्लॉक नहीं जीते। तो कांग्रेस ने नाराजगी जताई, कांग्रेस ने सीटें छोड़ दी, कहा कि आप सब सीट लड़िए। और इसका बदला कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लिया, जहां अखिलेश यादव 12 सीट मांग रहे थे और 5 पर कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, वहां 2 सीटें दी उनको। कहा कि आपके जो 2 विधायक हैं, रईस शेख और अबू असीम आजमी, वो दोनों लड़ेंगे, बाकी सीट नहीं देंगे। तो तमाम अच्छे संबंधों के बावजूद सहयोगी पार्टियां भी अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस नहीं करती। तो बिल्कुल बीजेपी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हम सब लोग जानते हैं। बीजेपी की इच्छा अपनी सरकार बनाने की है, अपना मुख्यमंत्री बनाने की है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा बीजेपी के लिए, कितनी बड़ी कुंठा होगी कि समूचे नॉर्थ में, बंगाल को छोड़ दीजिए ईस्ट में, तो समूचे इधर नॉर्थ इंडिया में, मिडिल सेंट्रल इंडिया में कोई स्टेट नहीं है बिहार के अलावा जहां उसका मुख्यमंत्री नहीं बना है। सिर्फ बिहार एकमात्र स्टेट है जहां उसका सीएम नहीं बना है। तो उसको अपना सीएम बनाना है, ये उसकी पॉलिटिक्स है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स में क्या आरसीपी भी कभी काम आ सकते हैं? आखिर चिराग पासवान भी काम आए, तभी तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई। तो चिराग पासवान के जैसे काम आए, वैसे आरसीपी सिंह भी काम आ सकते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे से होगा। चिराग पासवान वाली गलती नहीं होगी, चिराग पासवान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आरसीपी सिंह का क्या इस्तेमाल होगा, ये निश्चित रूप से बीजेपी ने फिगर आउट कर लिया होगा कि वो क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है। हमने अभी हरियाणा में देखे कैसे इस्तेमाल हुआ इंडियन नेशनल लोक दल का, आजाद समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का। तो बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों का एक क्रिएटिव इस्तेमाल करना जानती है। तो वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकती है कि वो कहीं डैमेज कर दें नीतीश कुमार को, थोड़ा इतना डैमेज कर दें कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा फिगर लेकर के उनकी पार्टी ना आए, और कहीं आरजेडी को डैमेज कर सकते हैं तो आरजेडी को भी कर दें, कहीं प्लस करा सकते हैं तो बीजेपी के लिए प्लस करा दे। क्या उपयोगिता हो सकती है 2% की, 1% की, ये बीजेपी ने फिगर आउट किया होगा। इसलिए अब हम समझ रहे हैं कि बिटरनेस नहीं आएगी। जहां तक हमको लग रहा है कि आरसीपी सिंह और बीजेपी के रिश्तों में खटास नहीं आएगी, बिटरनेस नहीं आएगी। वो एमिकेबली अपना इस्तीफा दे देंगे या उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया जाएगा और वो अपनी पार्टी बना करके राजनीति करेंगे। बीजेपी वॉच करेगी, नीतीश कुमार वॉच करेंगे कि जब वो घूमना शुरू करते हैं, पदयात्रा करते हैं, तो उनको क्या रिस्पांस मिलता है। जो हम आप जिस सवाल पर मंथन कर रहे हैं कि उनके साथ कौन जुड़ेगा, तो ये सब लोग देखेंगे कि कौन जुड़ता है। क्या जेडीयू के ये तो कल देखा जाएगा ना, कल पहले ही शो में देखा जाएगा कि उनके साथ कौन कौन लोग आए। देखिए, प्रशांत किशोर कुछ इंटेलेक्चुअल्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वे नई राजनीति कर रहे हैं। तो यदि आरसीपी आ रहे हैं, पुराने चेहरे हैं और मजे मजाए खिलाड़ी हैं, तो उनके साथ कौन कौन लोग आए। और पहले दिन नीतीश कुमार को झटका क्या दिया, बीजेपी को क्या झटका दिया, आरजेडी को क्या झटका दिया, यह तो कल ही पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन हमको लग रहा है कि वो झटका देने वाली राजनीति नहीं करेंगे। एक हम लोग भी जैसे चैनल लॉन्च करते थे, अखबार शुरू करते थे, आपने भी किया, तो एक सॉफ्ट लॉन्च होता है
एक हार्ड लॉन्च जी। होता है, एक सॉफ्ट लॉन्च होता है। तो आप सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, आरसीपी अपनी पार्टी की सॉफ्ट लॉन्चिंग करेंगे और ड्राई रन करेंगे, जिसको ड्राई रन कहना हम लोग वायरल कर टेलीविजन बिल्कुल। चैनल के उसमें ड्राई और रन अखबारों करेंगे। में भी होगा। हाँ, जी, और ड्राई रन करेंगे कि आराम-आराम से चलेंगे, सॉफ्ट लॉन्च होगा, कोई झटका देने वाली राजनीति नहीं होगी। क्योंकि हुँ, पहले दिन से वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार नाराज ही हो जाएँ और अंदर कराने लगे, बंद कराने लगे, सारी चीज़ें ऐसी इस मोड में भी वो नहीं जाएँगे। तो सॉफ्ट लॉन्च बिल्कुल। करेंगे पार्टी को। उनके साथ भी लोग जो जुड़ने वाले हैं, वो पुराने जेडीयू के लोग ही होंगे। पुराने जेडीयू के लोग जो अब मान चुके हैं कि जेडीयू में भविष्य नहीं है, वो लोग होंगे। हुँ, उनके साथ भी कुछ पुराने अधिकारी आ सकते हैं, खुद ही वो अधिकारी रहे हैं, तो उनके साथ जी, जो लोग अधिकारी रहे, उनके सीनियर लोग रहे जो रिटायर होकर के बैठे होंगे, वो हो सकता है कि उनके साथ आए किसी अपने एप्लीकेशन में, किसी अपनी दोस्ती यारी में। तो कुछ पूर्व अधिकारी भी आ सकते हैं, कुछ पूर्व नेता जेडीयू के जो लोग हैं, वो लोग आ सकते हैं। जो लोग ओबलाइज हुए होंगे आरसीपी से किसी भी तरह से, सरकारी कर्मचारी होंगे, रिटायर होंगे, वो लोग आ सकते हैं। अनजान चेहरे ज्यादा होंगे और जाने पहचाने पुराने एस्टेब्लिश राजनीति के चेहरे कम होंगे। वो लोग बाद में आएंगे, वो लोग बाद में आएंगे। चुनाव लड़ने के समय बिल्कुल। आप देखिएगा लोग मिल जाएंगे, क्योंकि चुनाव जब होता है तो एक सीट पर 5 आदमी, 6 आदमी दावेदार है, टिकट तो एक को मिलनी है। तो उस समय भी जी, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं दूसरी पार्टियों से। अभी हमको लगता है कि सॉफ्ट लॉन्च होगा, ड्राई रन के मोड में होंगे। कुछ पूर्व अधिकारी, कुछ जेडीयू के पूर्व नेता, कुछ आरसीपी से ओबलाइज्ड लोग, ये सब लोग होंगे। और ये कोशिश होगी आरसीपी की कि बिहार के अलग-अलग हिस्सों से लोग आएँ, हर जगह से 1-1, 2-2, 4-4 लोग आ जाएँ पार्टी लॉन्च जब करें हम। और जी, उसके बाद बिल्कुल वो होटल उसकी में यात्राएँ लॉन्चिंग शुरू होंगी। चाणक्य होटल में लॉन्चिंग है, इसलिए भी ऐसे भी हाँ, छोटी वही सभा वही होगी। कह रहे हैं। तो एक सॉफ्ट लॉन्च है ये, मीडिया के लिए लॉन्च हो जाएगा। लोग जान जाएँगे, लोगों की मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी कि प्रशांत ये माफ करिएगा, आरसीपी सिंह भी हैं राजनीति में और अब फिर से वो आ गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। तो अभी इतना ही काम है। इसके आगे जब वो घूमना शुरू करेंगे, उनका टारगेट ग्रुप जब अपना चुनेंगे, तब पता चलेगा कि उनकी राजनीति का क्या मकसद है। चलिए, तो देखिए तब पता चलेगा कि राजनीति का मकसद क्या है। तो आरसीपी सिंह आ रहे हैं नई पार्टी के साथ, बिहार में क्या कर पाते हैं यह देखेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिए और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।